हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आप सबके लिए रीडिंग इंडियन फिक्शन इन इंग्लिश का लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके हैं, जिससे आपको पूरा पेपर पैटर्न समझ में आएगा कि पेपर पैटर्न में कुछ चेंजेस किए गए या नहीं किए गए, क्वेश्चंस का लेवल क्या आ रहा है, क्वेश्चंस डायरेक्ट आ रहे हैं, इनडायरेक्ट आ रहे हैं, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करते हुए और वीडियो को लाइक करते हुए जरूर जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उसे भी जाकर ज्वाइन कर लिएगा। जैसा कि आप सब जानते होंगे, वैल्यू एडिड कोर्स यानी वीएससी कोर्स में आपके 4 सब्जेक्ट हैं: रीडिंग इंडियन फिक्शन, कॉन्स्टिट्यूशनल, योगा एंड फिलोसफी और आपका भारतीय भक्ति परंपरा। ये 4 सब्जेक्ट हैं। हम चारों सब्जेक्ट के लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको कोई सा भी इनमें सब्जेक्ट है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। जैसे जैसे वो अपलोड होती रहेगी आपको चैनल पे मिल जाएगी। तो अभी हम रीडिंग इंडियन की बात करते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, सेकंड सेमेस्टर। अब देखिए इसमें चेंज किया गया है। पहले क्या आते थे, 2 पेपर अलग से दिए जाते थे सोल की तरफ से, एक 30 नंबर का, एक 40 नंबर का। दोनों की अलग अलग टाइमिंग्स रहती थी और दोनों अलग अलग पेज में आते थे। पर ये पैटर्न चेंज करके अब की बार सोल ने कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं किया है, पर इसी पेपर में ही सेम पार्ट ए और पार्ट बी को दोनों को एक साथ टाइप कर दिया और टोटल 70 मार्क्स का पेपर घोषित कर दिया है। और टाइमिंग आपको 2 1/2 का आवर्स यानी 2.5 घंटे आपको टाइम दिए गए। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं सीधे। पार्ट ए आपका 30 नंबर का है, इसमें आपको 1 घंटे का टाइम मिलने वाला है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। 4 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से पहला कंपलसरी होगा, बाकी 3 में से आप कोई से भी 2 कर सकते हैं। चलिए मैं क्वेश्चंस की तरफ ही आ जाता हूँ। राइट अ शॉर्ट नोट पूछा गया है। 10 नंबर का रहा एक क्वेश्चन है, तो आपको पता है 3 क्वेश्चन करने हैं, तो 30 नंबर का होने वाला है। कमेंट ऑन द प्रॉब्लम ऑफ रीडिंग अ फिक्शन। अब देखिए ये आपको सीधा इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया कि जो प्रॉब्लम्स आती है रीडिंग फिक्शन पढ़ने में वो बताइए। नेशनलिज्म इन अंडमान, डायरेक्ट क्वेश्चन। कमेंट ऑन द ट्रिपल स्ट्रक्चर ऑफ द नोवेल आज़ादी। आज़ादी के बारे में पूछा गया, डायरेक्ट क्वेश्चन कह सकते हैं। अब अटैम्प्ट एनी टू, इन तीनों में से कोई से भी 2 करने हैं, 2 10 नंबर के होंगे। एग्जामिन हाउ अ नॉवल डिपिक्ट्स द हर्ष रिलेटिव्स ऑफ द सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ डस अनंत डिपिक्ट्स द आइडिया ऑफ नेशन और मदरलैंड यूजिंग टेक्सचुअल एग्जाम्पल फ्रॉम द नॉवल आज़ादी। एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ पार्टीशन ऑन ह्यूमन रिलेशनशिप ऑफ लव एंड फ्रेंडशिप। अब देखिए ये सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन दे दिया है कि आपने जो आपके नॉवल पढ़ा है उसके बेस पे आपको एक एग्जांपल देना है ह्यूमन रिलेशनशिप ऑफ लव एंड फ्रेंडशिप के ऊपर, जो पार्टीशन में हुआ था। अब आते सीधे पार्ट बी के ऊपर, जो कि 1.5 घंटे का होने वाला है और 40 मार्क्स का होने वाला है। इसमें आपको टोटल 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से आपको कोई भी 4 करना है और 4 क्वेश्चन आपके 10-10 नंबर के होंगे। ये बात आपको समझ में आ ही गई होगी। अब आते 5th क्वेश्चन लिखा हुआ है। ये दोनों पेपर को मैच किया गया इसलिए यहाँ से 5th दिखा रहा है, वरना यहाँ पे पहले फन क्वेश्चन दिखा रहा था। इज रियली फिक्शन एंड इमिटेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड एक्शंस, गिव रीजन फॉर आंसर। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द लेगेसी ऑफ अनंत एंड रिस्पेक्ट ऑफ बंगाली एंड इंडियन कल्चर, लिटरेचर एंड पॉलिटिक्स। अभी आपको पढ़ के समझ में आ रहा होगा, पेपर इतना आसान नहीं आने वाला है, काफ़ी क्वेश्चंस को घुमा के पूछा जा रहा है। तो आपके लिए इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो भी बनाए गए हैं विथ आंसर्स, और इसके नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में आपको एक मैसेज में लिंक मिलेगा, उस पर आप सीधे क्लिक कीजिएगा, सीधा आपको व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा, वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पे आपको नोट्स का पीडीएफ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो आपको मैसेज कर देना। इंग्लिश मीडियम में होंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इंग्लिश का ही पेपर है तो इंग्लिश मीडियम में होंगे। विजुअल सी बात है, काफ़ी स्टूडेंट आ जाते हैं हिंदी मीडियम वाले, तो बस मैं उनके लिए कह रहा हूँ। Through an examination of personal lives, the novel foregrounds the larger implication that politics and historical events have on the private lives. Critically comment with examples from Azadi. 8th question. Critically examine the difference between the two statements, fiction shapes society और society shapes fiction. अब देखिए क्वेश्चन को कैसे घुमा के पूछा गया है। फिक्शन शेप सोसाइटी और सोसाइटी शेप फिक्शन में क्या डिफरेंसेस के बारे में बताइए। 9th क्वेश्चन। कमेंट ऑन द थीम ऑफ पेट्रियटिज्म इन अनंतमत। अनंतमत वाले यूनिट को अच्छे से करिएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जो जो चीज़ें बता रहा हूँ आपको पेपर को एनालाइज करते हुए, उन चीज़ों का ध्यान रखना है। अनंत और आज़ादी के ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। आज़ादी जब पॉइगनेंट एक्सप्लोरेशन ऑफ द हिस्टोरिकल ट्रॉमा ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट इन 1947, एलेबरेट कीजिए। ये सारे आपके क्वेश्चन थे, मैंने आपको सब समझा दिया कैसे क्या करना है। नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा, सीधे आप वहाँ पे व्हाट्सएप पे आ जाएंगे, वहाँ पे आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगे। ये बात आपको समझ में आ गई। बाकी ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। अब जो स्टूडेंट का दूसरा बीएससी सब्जेक्ट है उसके साथ मिलते हैं। चलिए फिर वीडियो में ख़त्म करते हैं।